कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम दर्पण का सूत्र तथा आवर्धन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब अर्थात वस्तु की दूरी को बिंब दूरी U कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आकृति में एक अवतल दर्पण बनाया है, जिसमें ये अवतल दर्पण और ये ध्रुव और ध्रुव में से गुजरने वाली यह काल्पनिक रेखा, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अवतल दर्पण के सामने U दूरी पर एक H ऊंचाई वाली हम वस्तु AB रखते हैं। अब इस AB का इस अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु के A बिंदु में से दो किरण अवतल दर्पण पर आपतित करते हैं। पहली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी वक्रता केंद्र में से। अब अवतल दर्पण के द्वारा इन दोनों आपतित किरणों का परावर्तन होता है, क्योंकि हमें मालूम है दर्पण हमेशा परावर्तन करता है। इसलिए इन दोनों आपतित किरणों का परावर्तन होता है। तो जो किरण वक्रता केंद्र में से गुजर कर दर्पण पर आपतित होती है, उसका जब परावर्तन होता है तो वो उसी मार्ग पर वापस लौटती है, यानी वक्रता केंद्र में से वापस जाती है। और जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, उसका जब परावर्तन होता है तो वो किरण मुख्य फोकस F में से होकर गुजरती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती है वहाँ पर हम A' लिखते हैं, यानी कि A बिंदु का प्रतिबिंब बनता है A'। यहाँ से लंब डालते हैं, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष पर सीधी रखी है, यानी कि 90 का कोण बनाती है। इसलिए A बिंदु में से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं। जहाँ पर मुख्य अक्ष को स्पर्श करता है वहाँ पर हम B' लिखते हैं, यानी वह B का प्रतिबिंब बना B'। अब पूरी वस्तु AB थी, AB का प्रतिबिंब बना A' B', जिसकी ऊंचाई को हम H' कहते हैं। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को U कहते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं, और दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी को f कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इन तीनों दूरियों के बीच में संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र है, वो सूत्र दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब यानी वस्तु की दूरी को बिंब दूरी U कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी V कहते हैं, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। इन तीनों दूरियों के बीच में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसलिए बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F, तीनों के बीच में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण का सूत्र कहते हैं। जो सूत्र इस प्रकार है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। U यानी बिंब की दूरी, V यानी प्रतिबिंब की दूरी, F यानी फोकस दूरी, और तीनों के बीच में संबंध दर्शाने वाला ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम
दर्पण का सूत्र कहते हैं। अब हम आवर्धन के विषय में अध्ययन करेंगे। कोई भी प्रतिबिंब बिंब यानी वस्तु की अपेक्षा कितने गुना बड़ा है, यह आवर्धन द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितने गुना बड़ा है या छोटा है, यह हम आवर्धन द्वारा दर्शा सकते हैं। इसलिए आवर्धन की परिभाषा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सूत्र लिखेंगे, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में बिंब की ऊंचाई। आवर्धन को m से दर्शाते हैं, इसलिए आवर्धन की जगह पर m, हमने चित्र में प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लिखा था, इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई को हमने चित्र में h से दर्शाया था, इसलिए बिंब की ऊंचाई को h। तो आवर्धन का सूत्र बना m बराबर h डैश अपॉन h। अब आवर्धन m, बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में संबंध दर्शाने वाला सूत्र, जिसे हम आवर्धन का सूत्र कहते हैं, तो वह सूत्र m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। तो यहाँ पर आवर्धन का सूत्र m बराबर माइनस v अपॉन u, लेकिन m बराबर हमने ऊपर देखा है h डैश अपॉन h होता है, इसलिए h डैश अपॉन h बराबर भी माइनस v अपॉन u। अब बिंब की ऊंचाई हमेशा धन ली जाती है, क्योंकि बिंब यानी वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि हमेशा वस्तु यानी बिंब को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है, यानी कि हमेशा बिंब की ऊंचाई को धन लिया जाता है, क्योंकि हम गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि ऊपर की तरफ मापी गई ऊंचाई हमेशा धन होती है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ और पढ़नी है। पहली, प्रतिबिंब का प्रकार और आवर्धन का मान। प्रतिबिंब का प्रकार, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। अब अगर प्रतिबिंब आभासी है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई धन लेंगे, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋण लेंगे। यहाँ पर आवर्धन का मान दो हो सकता है, धन हो सकता है अथवा ऋण। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान धन होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन का मान ऋण होगा। थैंक यू।